अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस दफ़ा एरे के स्टाइल में मैं आपको समझाऊँगा कि अगर मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है एरे की तरह, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जब वेरिएबल्स बनाए थे, तो हर एक डी के साथ हमने अपने अपने लेबल्स लगाए थे, num1 num2 num3 एंड सो ऑन। ठीक है, बिल्कुल ही इससे पहले जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने नम लिखा है। ठीक है, जो कि हमारे एरे का नाम होगा, जो कि एक्चुअली नाम नहीं है, लेबल है। डाउन द हुड आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम वेरिएबल वेरिएबल में कर रहा हूँ, ये कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अ लेबल। अगर इससे पिछली वीडियो में अगर मैं num1 num2 num3 की बात कर रहा था, तो वो भी हमारे पास लेबल्स थे। अगर मैं इस नम की बात कर रहा हूँ, से दिस इज़ ऑल्सो अ लेबल। ठीक है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। लेबल क्या काम करता है, मेमोरी के एड्रेस को रेफ़र करता है। तो ये 5 जहाँ पे स्टोर है, उसको ये पॉइंट करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि 5 स्टोर है एक एड्रेस के ऊपर, वो एड्रेस है 3F26। ठीक है, 5 दो बाइट्स अपने पास सेव करेगा। तो ये जो दूसरा है दिस 6, ये कहाँ पे स्टोर होगा। तो देखें, नम के साथ 2 बाइट्स इसके हो गए, तो इसके साथ मैं 2 ऐड करूँगा तो हमारे पास 6 का एड्रेस आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 8, 3F28। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि इसके अंदर हमने 2 बाइट्स और ऐड कर लिए। मतलब क्या होगा कि 2 बाइट्स इसने गेरे। ठीक है, 26 और 27। जब 6 स्टोर होगा तो ये 28 के ऊपर स्टोर होगा। तो 28 और 29 वाले जो बाइट्स हैं वो इसके हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये 29 से स्टार्ट होगा, सॉरी 30 से स्टार्ट होगा। नम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, अच्छा सॉरी 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा ए। वाई, बिकॉज इसके साथ मैं 2 ऐड कर लूँगा, तो ये बन जाएगा 39, और 39 के बाद बन जाएगा 3A। ठीक है, तो 3A मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे वर्ड का साइज़ है 2 बाइट्स, तो पहले 2 के ऊपर ये सेव होगा, नेक्स्ट 2 के ऊपर ये सेव होगा, नेक्स्ट 2 के ऊपर ये सेव होगा, तीनों के दरमियान 2 2 का डिफरेंस होगा। सिमिलरली इन 3 एड्रेसेस के अंदर 2 2 का डिफरेंस है, 26 28 और उसके बाद 2A। ठीक है, सो दीज आर इन हेक्साडेसिमल। क्लियर हो गया ये चीज़। आपको आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नम, तो नम का मतलब क्या है, नम हमेशा, यहाँ पे भी नम लिखा है, यहाँ पे भी नम लिखा है, यहाँ पे भी नम लिखा है, नम के अंदर हमेशा क्या स्टोर होगा, नम के हमेशा अंदर हमेशा स्टोर होगा 3F26। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी 3 2 F6 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। क्या करना होगा, करना वही होगा, यहाँ मैं +2 लगाऊंगा, यहाँ पे +2 लगाऊंगा। ठीक है, या +4 लगाऊंगा। मतलब ये ऊपर वाले से 2 बाइट्स आगे पड़ा है, ये ऊपर वाले से 4 बाइट्स आगे पड़ा है। ठीक हो गई बात। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं इसको वापस कन्वर्ट कर दूं NUM के अंदर, और इसको भी वापस कर दूं NUM के अंदर, इसको भी कर दूं NUM के अंदर, तो वही पुरानी बात हो गई। ठीक है, चाहे NUM लिखें चाहे एड्रेस लिखें, एड्रेस हमें याद नहीं रहता, इस वजह से हमने NUM का लेबल बनाए हैं, तो हमने NUM ही लिखा। ठीक है, इसको मैंने किया सेव। ठीक है, डॉस बॉक्स के अंदर चलते हैं, डॉस बॉक्स के अंदर इसको कंपाइल करते हैं। इसका नाम है temp.asm। तो temp.asm को temp.com और LST में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एंटर दबाया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे LST को ओपन भी कर सकते हैं, ये मेरे पास LST की फाइल आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखें, बल्कि इधर देख लें, नीचे ये स्टोर होगा कहाँ पे, 11 के ऊपर, तो ये 13 के ऊपर आ गया, तो ये 15 के ऊपर आ गया। देखें, 11 + 2 13, 13 + 2 15, इसी वजह से मैं यहाँ पे +2 कर रहा था। अब आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ ऊपर देख लें, 1100
ठीक है। बेसिकली दिस इज 0011, इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया है, तो 2 असल में ये 11 के साथ ऐड हुआ है और उससे बना है 13। 13 के साथ मैंने 4 ऐड किया, सॉरी 11 के साथ मैंने 4 ऐड किया है तो बन गया है 15। ठीक है, तो अब जो हम वैल्यू उठाएंगे वो एक लेबल को यूज़ करते हुए उठा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इतना प्लस माइनस करने की बजाय हम num1 num2 num3 क्यों नहीं यूज़ करें। तो देखें, हर एक प्रॉब्लम के डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं। कभी कभार आपको इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि आप हर एक चीज़ के लिए अपना अलग अलग लेबल बनाएंगे, ठीक है। और कभी कभार आपको इस तरह का प्रॉब्लम सामने आएगा जहाँ पर आप सिर्फ एक लेबल लगाएंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ उसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गई बात। चलिए इसको रन करते हैं। रन करने का कमांड सिंपल है, aft programs/temp.com। ठीक हो गया। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने एड्रेस ओपन किया था 0111 का M1 के अंदर, तो यहाँ पे मैं M2 के अंदर ओपन कर लेता हूँ 0111। अब आपने यहाँ पे देखना है, अगर मैं कहता हूँ कि 1 के ऊपर देखें तो यहाँ पे देखना है, 2 के ऊपर कहूँ यहाँ पे देखना है, 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी। तो 0111 के ऊपर देखें, 1 के ऊपर, 1 और 2 के ऊपर हमारे पास 0500 की वैल्यू पड़ी है, ये एक्स के अंदर चली जाएगी। F2 दबाया, देखें एक्स के अंदर चली गई, 0500 एक्स के अंदर चल के 0005 बन गई। अब 3 के ऊपर देखें, 3 और 4 के ऊपर, तो 3 और 4 के ऊपर वैल्यू पड़ी है 0600 और ये बी एक्स के अंदर जाके 0006 बन गई। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हमने एडअप किया और एक्स के अंदर स्टोर कर लिया, तो 11 स्टोर होके इन द फॉर्म ऑफ बी एक्स के अंदर आ जाएगा। अब इसी एक्स की वैल्यू को हम 5 और 6, नीचे देखें M2 के अंदर 5 और 6 जो कि 0000 है, वहाँ पे स्टोर करेंगे, तो ये वैल्यू वहाँ पे स्टोर होकर बन जाएगी 0B00। 5 के नीचे देखें 0B, 6 के नीचे देखें 00 और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो अगर आपने सेपरेट लेबल्स यूज़ करने हैं कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह की एरे का यूज़ करते हुए एक लेबल के थ्रू बहुत सारे लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये पिछले लेक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है, वो भी देख लें, ये भी देख लें, तो आपको वेरिएबल्स के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर एक चीज़ रहती है, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।